19 सितंबर 2025 की शाम अजीब सी शांत थी। असम की हलचल भरी सड़कों पर एक गहरी खामोशी छा गई थी। रेडियो पर एक जानी पहचानी, दिल को छू लेने वाली धुन बज रही थी। एक ऐसी आवाज, लाखों लोगों की जिंदगी का साउंड ट्रैक। फिर अचानक संगीत बंद हो गया। एक न्यूज बुलेटिन ने खामोशी तोड़ दी। हर चैनल पर एक नाम, जुबीन गर्ग। इसे सुनकर हर कोई अविश्वास और सदमे में डूब गया। लोग रुक गए, उनके चेहरे पर कंफ्यूजन और डर। हवा में अनकहे सवाल भारी थे। क्या यह सच था? क्या यह रियल हो सकता था? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। टेलीविजन स्क्रीन फुसफुसाती, फोन कॉल तक। सिंगापुर से शुरुआती रिपोर्टें अधूरी और कॉन्ट्रडिक्टरी थीं। रिपोर्टों ने मिस्ट्री और गहरा किया। असम और दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक आत्मा शैडो में चली गई। लेकिन पहले कुछ घंटों में वहां सिर्फ एक वॉइड था, एक गहरा दर्दनाक सन्नाटा जहां उनकी पावरफुल वॉइस हुआ करती थी। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को हुआ था। असम के दिल में हुआ था। वह अपने शुरुआती दिनों से ही संगीत के बच्चे थे। उनके पिता एक गीतकार थे, उनकी मां एक नर्तकी थीं। उनका घर कला और धुन से भरा हुआ था। उनका नाम महान संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर रखा गया था, जो उनके म्यूजिकल डेस्टिनी का संकेत था। उन्होंने छोटी उम्र में तबला बजाना सीखा, ढोल बजाना सीखा, मैंडोलिन बजाना सीखा। उनकी प्रतिभा केवल सीखी हुई नहीं थी, यह इनेट थी। वह छोटे लोकल गैदरिंग्स में परफॉर्म करते थे, स्कूल फंक्शंस में परफॉर्म करते थे। तब भी उनकी आवाज में एक यूनिक क्वालिटी थी, जिसने लोगों को रुकने और सुनने पर मजबूर कर दिया। वह छोटे स्टेजेस से असम के बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचे। लोग उन्हें असम का हार्ट थ्रॉब कहने लगे। उनकी वर्सेटिलिटी एस्टोनिशिंग थी। वे अपने स्टेट के कल्चरल एम्बेसडर बन गए, एक इंस्पिरेशन जिन्होंने दिखाया कि छोटे शहर का लड़का टैलेंट और हार्डवर्क से दुनिया जीत सकता है। जुबीन गर्ग के काम की मात्रा को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। वह एक फोर्स ऑफ नेचर थे, एक क्रिएटिव व्हर्लविंड जो कभी आराम नहीं करते थे। उनका करियर 3 दशक से ज्यादा का था। उन्होंने एस्टोनिशिंग नंबर में गाने रिकॉर्ड किए, अक्सर क्वोटेड फिगर 30,000 से ज्यादा। उनकी म्यूजिकल जीनियस भाषा से सीमित नहीं थी, लगभग 40 अलग भाषाएं और डायलेक्ट्स, असमीज, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु। उनकी लेजेंडरी रिकॉर्डिंग सेशंस की कहानियां हैं। कुछ अकाउंट्स, एक रात में 36 गाने रिकॉर्ड। उनके हिट्स चार्ट टॉपर्स नहीं, बल्कि एंथेम्स थे। गैंगस्टर फिल्म का या अली, नेशन वाइड फेम, हॉन्टिंग मेलोडी। असम के लिए रीजनल गाने उनकी ट्रू लेगेसी थे। उनकी आवाज सभी उम्र की कंपेनियन, यंग स्टूडेंट, एल्डरली ग्रैंड पेरेंट। उन्हें भूपेन हजारिका के बाद असम का सबसे बड़ा कल्चरल आइकॉन माना गया। उनका प्रोलिफिक आउटपुट सुनिश्चित करेगा कि उनकी आवाज जनरेशंस तक गूंजे। इमोशन का एक टाइमलेस लाइब्रेरी गानों में कैद। 2009 में 55th नेशनल फिल्म अवार्ड्स एकोज ऑफ साइलेंस नॉन फीचर फिल्म, उन्हें राजत कमाल द सिल्वर लोटस अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन। यह नेशनल फिल्म अवार्ड उनकी आर्टिस्टिक डेप्थ का वैलिडेशन था। एकोज ऑफ साइलेंस ने उनका एक अलग पक्ष दिखाया। 27 मई 2024 को उन्हें ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट कॉन्फर किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय ने यह दिया। डिग्री सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं थी, बल्कि कल्चर और सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस के लिए थी। ऑनररी डॉक्टरेट उन्होंने इमेंस प्राइड से प्राप्त किया। अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड और ऑनररी डॉक्टरेट शेल्फ ट्रॉफीज से ज्यादा थे। वे लेगेसी के मार्कर्स थे, पुष्टि कि जुबीन गर्ग फ्लीटिंग स्टार नहीं, बल्कि परमानेंट फिक्सचर थे। पावरफुल वॉइस, कैरिस्मैटिक स्टेज प्रेजेंस के पीछे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने गहरे इमोशनल कनेक्शंस का जीवन जिया। पेशे से एक फैशन डिजाइनर, गरिमा उनकी रॉक थी। उनके डिमांडिंग करियर के उतार चढ़ाव में उनकी कांस्टेंट कंपेनियन थी। उनकी पार्टनरशिप म्यूचुअल सपोर्ट और गहरी समझ की थी। ऐसी दुनिया में जहां सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स अक्सर फ्लीटिंग होते हैं, उनकी शादी लव और कमिटमेंट का एक टेस्टमेंट थी। हालांकि उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस की सतह के नीचे जुबीन महत्वपूर्ण हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद हार्ट ब्रेकिंग क्लैरिटी के साथ यह खुलासा हुआ कि वह एपिलेप्सी के मरीज थे। उनकी पत्नी के बयानों के अनुसार उन्हें अतीत में कई बार सीजर्स हुए थे। यह एक प्राइवेट स्ट्रगल था जिसे उन्होंने इमेंस करेज के साथ सहन किया। शायद ही कभी इसे अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को प्रभावित करने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सारी एनर्जी अपने म्यूजिक में डालना जारी रखा। हर बार अपने ऑडियंस को अपना सब कुछ दिया।
इसने उनकी इनक्रेडिबल रेजिलियंस दिखाया और अपनी कंडीशन के बावजूद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने के उनके डिटर्मिनेशन को दिखाया। ये ऐसे आदमी की तस्वीर पेश करता है जो न केवल एक गिफ्टेड आर्टिस्ट था बल्कि एक फाइटर भी था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी वनरेबिलिटीज का ताकत के साथ सामना किया और दुनिया के लिए ब्यूटी बनाना जारी रखा, यहां तक कि अपनी साइलेंट स्टॉर्म से जूझते हुए भी। 19 सितंबर 2025 की ट्रैजिक इवेंट्स घर से दूर सिंगापुर के पानी में सामने आई। जुबीन एक स्पेशल पर्पस के लिए सिटी स्टेट में थे। वह 4th नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर थे। यह फेस्टिवल उनके गृह क्षेत्र की वाइब्रेंट कल्चर को शोकेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस दिन उन्होंने ब्रेक लिया और समुद्र में गए। वह लेजर का पल था जो जल्दी ही एक ट्रेजेडी बन गया। शुरुआती मीडिया रिपोर्टें बहुत कंफ्यूजिंग थीं। कुछ रिपोर्टों ने स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट बताया। असम के मुख्यमंत्री के हवाले से कुछ आउटलेट्स ने कहा वह बिना लाइफ जैकेट तैर रहे थे। बाद में वे पानी में अनरिस्पॉन्सिव पाए गए। कोस्ट गार्ड के सदस्यों ने उन्हें रिट्रीव किया। तुरंत उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल स्टाफ ने रिवाइव करने की अथक कोशिश की। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। लगभग 2:30 IST पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उनकी पत्नी गरिमा ने सबसे हार्ट रेंचिंग बयान दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री में एपिलेप्सी था। यह केयरलेसनेस या सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। यह एक मेडिकल एपिसोड था, एक क्रूअल टर्न जिसने उन्हें उनसे दूर ले लिया जिसे वह प्यार करते थे। जुबीन गर्ग की अचानक मौत की खबर ने असम और पूरे देश को सामूहिक शोक की स्थिति में डाल दिया। दुख पैल्पेबल था, एक भारी कंबल जो शहरों और गांवों पर समान रूप से फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया, लिखते हुए कि जुबीन को संगीत में उनके समृद्ध योगदान और उनके पॉपुलर रेंडिशंस के लिए याद किया जाएगा। एक कलाकार जिसका अपील जीवन के सभी क्षेत्रों और देश के सभी कोनों में फैला हुआ था। पूरे असम में दुख का सार्वजनिक आउटपोरिंग इमेंस और गहरा इमोशनल था। कुछ ने उनके सबसे फेमस गाने गाए। उनकी आवाजें दुख से कांप रही थीं। कई लोगों को खुलेआम रोते हुए देखा गया। वे अपने लॉस को रोक नहीं पा रहे थे। उनके लिए जुबीन एक दूर का स्टार नहीं था, वह परिवार था। उनका संगीत कभी खुशी और सेलिब्रेशन का स्रोत था, अब यह सोलिस का स्रोत बन गया। यह उनकी छोड़ी हुई इनक्रेडिबल लेगेसी की एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी। यह नए आर्टिस्ट्स को इंस्पायर करती रहेगी, यह टूटे हुए दिलों को कंफर्ट देती रहेगी और आने वाली जनरेशन्स के लिए साउंड ट्रैक बनी रहेगी। थैंक यू जुबीन, गानों, सपनों और एंडलेस इमोशन के लिए। आपकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी। फेयरवेल टू अ लेजेंड।